तो नमस्कार साथियों, मैं अनिकेत धुर्वे भारत के सबसे बड़े कानूनी सवाल की पड़ताल में यहाँ पर आपका स्वागत करता हूँ। जो यूसीसी का विचार, यह विचार आया कहाँ से? ये विचार आता है, जो यूसीसी की कहानी जो आती है वो आज़ादी से भी पुरानी है। इसकी जो जड़ें हैं वो ब्रिटिश राज से ही है। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने एक अजीब कानूनी व्यवस्था बनाई। उन्होंने जो है अपराध और क्राइम, जो कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज़ें होती थी, और जो सबूत और एविडेंस की हम बात करते हैं, जैसे मामलों के लिए उन्होंने जो है एक जैसा कानून बनाया था, जिसे हम आज कॉमन लॉ कहते हैं। और इसी से हमारा इंडियन पीनल कोड, मतलब कि जो आईपीसी है, जैसा कानून जो है निकलता है। लेकिन जब बात आई व्यक्तिगत मामलों की, यानी जो हम शादी करते हैं उसके बाद जो तलाक दे देते हैं, जो विरासत और जो गोद लेने की जो प्रथा है, तो उन्होंने एक नॉन इंटरफेरेंस यानी जो आहत हस्तक्षेप नीति को अपनाई। मतलब इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगी, वो सारी नीति को अपनाई। तो उसी से जो जुड़ा हुआ था, जो 1840 की जो लैक्स लॉ की रिपोर्ट ने जो है, लैक्स लॉ का मतलब होता है लॉ ऑफ लैंड, यानी देश का कानून। इस रिपोर्ट ने कहा कि अपराध और जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे मामलों में तो पूरे भारत में एक जैसा कानून जो है वो लागू हो, या फिर उसको लागू होना चाहिए। लेकिन जो हिंदू और जो मुसलमान के व्यक्तिगत मामलों को अगर इस एकरूपता से बाहर रखा जाना चाहिए, ये सब बात कही गई, क्योंकि उनके जो कानून थे वो धर्म ग्रंथ से आते थे। और फिर 1857 के विद्रोह के बाद जो 1858 में महारानी जो विक्टोरिया जो थी, वो उन्होंने घोषणा करती हैं कि इस प्रकार जो घोषणा करती है इस पर, और उस पर पक्की तरीके से मुहर लगा देती है। इस घोषणा में वादा किया गया कि जो ब्रिटिश सरकार जो है भारतीयों के धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, उनके मामलों में टांग नहीं अड़ाएगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये। इसका नतीजा यह हुआ कि जो भारत में जो है एक नहीं बल्कि कई जो कानूनी प्रणालियाँ हैं, व्यवस्थाएँ हैं, एक साथ चलने लगी, जिसे लीगल प्लुरलिज्म कहते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ और हमारा संविधान बन रहा था, तो यह सवाल फिर से उठा संविधान सभा में। इस पर बहुत ज़बरदस्त बहस हुई। जो यूसीसी है उस पर बहुत ज़बरदस्त बहस होती है। एक तरफ जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, उनके साथ KM मंथी जैसे नेता भी थे, जो क्रांतिकारी थे, जो यूसीसी को राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता और सबसे बढ़कर जो था वो था लैंगिक न्याय, मतलब जेंडर जस्टिस के रूप में देखते थे। उनके लिए वो जेंडर जस्टिस के लिए ये ज़रूरी बताते थे, इस चीज़ को, यूसीसी को ज़रूरी मानते थे। दूसरी तरफ जो था वो थे मुस्लिम सदस्य, जैसे मोहम्मद इस्लाम साहिब जो थे, जिनका जो मानना था कि यूसीसी उनके धार्मिक मामलों में वो सीधा हस्तक्षेप करेंगे, मतलब उसमें डिस्टर्बेंस डालेंगे। यूसीसी जो है सीधे तरीके से उनके हस्तक्षेप डालता है। तो जो मुस्लिमों की जो ये असहमति थी, इस गहरी असहमति के बीच एक समझौता हुआ। यूसीसी को मौलिक अधिकारों के जो हमारे फंडामेंटल्स राइट हैं, तो 7 फंडामेंटल्स राइट हैं, उनसे इसको बाहर रखा गया। उसके हिस्से में ये नहीं बनाया गया, जिन्हें जो थी जो अदालत में लागू कराया जा सकता है।